वेलकम प्रोग्रामर्स। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स के कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं एंड इसको यूज़ क्यों किया जाता है एंड इसको डिक्लेयर करेंगे एंड एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ इसकी हम अंडरस्टैंडिंग एंड इसका कोड देखेंगे। सो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, मैं आ चुका हूँ यहाँ अपने VS कोड में एंड सबसे पहले एज यूजुअल मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा 6 डॉट कॉन्स्टेंट्स के नाम का एंड इस कॉन्स्टेंट्स वाले फोल्डर के अंदर मैं एक अपनी C++ की फाइल बनाऊंगा main.cpp इसको मैं रीनेम करूंगा .cpp के साथ। ओके, सो ये मेरी एक C++ की फाइल बन गई है। सो हमारा सिनेरियो ये होने वाला है कि हम एक कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने एक जिस तरह के हमें पता है कि हमारे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, जो कि मीटर्स है वो हमारा एक कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है, वो मतलब फॉर एवर चेंज नहीं होने वाली, कि कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाला। ये नहीं है कि कहीं पे 1 किलोमीटर में जो मीटर्स हैं वो 1100 हैं या कहीं पे 900 है, क्योंकि जो मीटर्स हैं 1 किलोमीटर में वो कांस्टेंट है, वो है 1000। एंड हम इसी को यूज़ करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि हमने ये देखना है कि हम यूज़र से जो है वो किलोमीटर्स को लेंगे, मतलब एज एन इनपुट लेंगे एंड उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे थ्रू कांस्टेंट वैल्यू, के हमारी कांस्टेंट वैल्यू सेम रहेगी। सो इस तरह हम ये प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आईओस्ट्रीम फाइल लगाता हूँ एंड इसके अंदर जो हमारा सिंटैक्स है हमारे कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करने का, उसको हम इंट के साथ भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, उसको फ्लोट के साथ भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, उसको किसी भी तरीके से हम डिक्लेयर करवा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इंट के साथ डिक्लेयर कराऊंगा। सो कांस्टेंट्स के लिए जो कि हमारा एक कीवर्ड है, जिस तरह हमारे इंटीजर के लिए इंट है, हमारे फ्लोट पॉइंट के लिए फ्लोट है, हमारे स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग लिखते हैं, तो इस तरह हम कांस्टेंट्स के लिए लिखते हैं CONST कॉन्स्ट। सो इसके बाद मैंने एक आपको जो स्टेटमेंट है वो क्लियर कर दिया कि हमने यूज़र से किलोमीटर्स को इनपुट लेना है एंड उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देना है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट वैल्यू लिखूंगा जिसको मैं नाम देता हूँ मीटर्स एंड ओके, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं जी 1000, क्योंकि हमारे जो 1 मीटर है वो 1000 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू मैंने डिक्लेयर कर दी एंड इसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसका नाम मैं रखता हूँ इंट किलोमीटर। ओके, इसको हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे एंड इसके बाद मैं एक यहाँ पे काउट स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसमें मैं यूज़र को ये शो करवाऊंगा एंटर किलोमीटर टू कन्वर्ट इन मीटर्स। ओके, सो ये हमने यूज़र से इनपुट ले, यहाँ पे इसको स्टेटमेंट शो करवाएंगे एंड यहाँ पे सी इन ले लेंगे हम यूज़र से किलोमीटर को। ओके, जैसे ही ये यहाँ पे यूज़र सी इन करेगा किलोमीटर एंड इसके बाद हम एक और वेरिएबल यहाँ पे मैं डिक्लेयर कराऊंगा इंट किलोमीटर टू मीटर। ओके, ये मेरा एक और वेरिएबल बन गया। इसमें ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें स्टोर करवा देंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई सिंपली करवाऊंगा, किलोमीटर टू मीटर को असाइन वैल्यू कर दूंगा जो हमारे यूज़र ने किलोमीटर एंटर किए होंगे, इसको मल्टीप्लाई मैं करवा दूंगा मीटर्स के साथ। ओके, ये हमारा काम हो गया एंड सिंपली मैं यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट लिख दूंगा जिसमें मैं सिंपली ये लिखूंगा 2 किलोमीटर। मैं ये अभी आप लोगों को समझाता हूँ, किलोमीटर इन मीटर और ओके एंड इसके इक्वल टू में हम वैल्यू डाल देंगे किलोमीटर टू मीटर।
ओके एंड अभी मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले हमने एक कॉन्स्टेंट वैल्यू को डिक्लेयर करवाया, जिसकी वैल्यू हमने कॉन्स्टेंट कर दी कि ये वैल्यू अब चेंज नहीं होने वाली, सिंपली ये 1000 रहेगी। एंड एक और हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया किलोमीटर के नाम का, इसमें हम किलोमीटर को यूज़र से इनपुट लेंगे एंड इसमें इसको रिटर्न करवा देंगे। एंड इसके बाद थर्ड वेरिएबल बनाया इंटीजर का, जिसमें हमने किलोमीटर टू मीटर को एक कन्वर्ट करके, मतलब जो हमारी कैलकुलेशन होगी इसमें हम स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने एक सी आउट स्टेटमेंट लगाई, जिसमें सिंपली यूज़र को ये प्रिंट आउट होगा एंटर किलोमीटर टू कन्वर्ट इन मीटर्स। सो ये एक सेम टू सेम इसी तरह आ जाएगी। उसके बाद मैंने एक और सी इन स्टेटमेंट लगाई, जिसमें ये हमारे पास किलोमीटर जो कि यूज़र से किलोमीटर्स को सी इन लेगा एंड उसको यहाँ से सीन लेके एंड जो हमने यहाँ पे थर्ड वेरिएबल बनाया था किलोमीटर टू मीटर, ये मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया एंड सिंपली जो यूज़र किलोमीटर एंटर करेगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया मीटर से, जो कि हमने ऑलरेडी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू में स्टोर करवाया होता। सो जितने भी ये किलोमीटर्स होंगे उनको ये मल्टीप्लाई 1000 के साथ करके हमारे पास रिटर्न इन किलोमीटर टू मीटर में स्टोर करवा देगा। उसके बाद एक सी और स्टेटमेंट लगाई, ये किलोमीटर यहाँ पे इसको कॉल किया, ये इसलिए कॉल किया कि जितने किलोमीटर्स ऊपर यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पे आएंगे। एंड उसके बाद जो फॉर एग्जांपल 10 एंटर करता है, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा एंड उसके बाद लिखा है 10 किलोमीटर इन मीटर्स आर एंड उसके बाद जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके हमारे पास वैल्यू रिटर्न होगी किलोमीटर टू मीटर्स, वो यहाँ पे हमारे पास सेम एज प्रिंट हो जाएगी। एंड अब इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ रन एंड आप लोगों को यहाँ पे अपनी आउटपुट दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे आ गया जी एंटर किलोमीटर टू कन्वर्ट इन मीटर। फॉर एग्जांपल मैं 10 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना चाहता हूँ अपने मीटर्स में एंड एंटर करूँगा, यहाँ पे एंड लिखा है जी 10 किलोमीटर इन मीटर्स आर 10,000। सो ये एक मतलब कॉन्स्टेंट्स के थ्रू हमने इसको चेंज किया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको चेंज करने की ट्राई आउट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोट, ओके एंड सेम मैं वो वाला वेरिएबल कॉल करता हूँ मीटर्स वाला, जो कि हमने ये वाला यहाँ पे डिक्लेयर करवाया था एंड मैं इसको कर देता हूँ 1100। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो अभी आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक एरर होगा, जिसको जो कि ये शो करवा रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्लेयर फ्लोट मीटर्स एंड यहाँ पे इसका आ रहा है जी प्रीवियसली डिक्लेयर एज कॉन्स्टेंट्स, के वो बता रहा है कि आपने इसको कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर किया है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक कॉन्स्टेंट्स वैल्यू रहती है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पे। जो एक बार वैल्यू इसको डिक्लेयर करवा दी, असाइन कर दी, फर्स्ट टाइम जो असाइन कर दी वो ही रहेगी, इसके बाद इसको चेंज नहीं कर सकते। बट इन केस इंट, फ्लोट या कोई भी और वेरिएबल है उसको हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर एक बार उसको फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कोई वैल्यू असाइन कर दी, हम उसको रीराइट करवा सकते हैं। बट इन केस कॉन्स्टेंट्स फर्स्ट टाइम ही जो वैल्यू हमने एक बार एक वेरिएबल में जो स्टोर वैल्यू करवा दी वो ही यूज़ होगी, उसको चेंज नहीं करवा सकते, उसको रीराइट नहीं करवा सकते, मतलब उसको ओवरराइट नहीं करवा सकते, उस ही वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं बट नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्टेप में हम उसको ओवरराइट नहीं करवा सकते। सो ये था हमारा कॉन्स्टेंट्स। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कॉन्स्टेंट को देखा एंड उसका यूज़ देखा, उसकी डिक्लेरेशन देखी एंड एक रियल टाइम एग्जांपल से उसको सॉल्व भी किया एंड वी आर गुड टू गो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।